नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 10वीं के विज्ञान के भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दोस्तों इससे पीछे भी हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वो वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं छाया क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होते हैं और प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं और पारभासी पदार्थ क्या होते हैं। उम्मीद है आप लोग इन बातों को शानदार तरीके से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि छाया क्या होता है। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश की किरणें जो होती है उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। दोस्तों सोचिए कि आप कहीं पे, मान के चलिए कि आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं या बाहर में कहीं पे खड़े हुए हैं और आप पे सूर्य की रोशनी पड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब सूर्य की रोशनी आपके ऊपर पड़ते हैं तो आपके अगल बगल में देखिएगा कि कहीं पे अंधेरा क्षेत्र बनाता होगा जो आपके फोटो स्टेट की तरह दिखाई देता होगा। तो वो क्या है दोस्तों, वो छाया है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है वो अपारदर्शी पदार्थ है, इससे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है। तो जब पार नहीं कर पाता है तो जिसके कारण क्या होता है, उसके बगल में कुछ अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, काला काला, जिसको हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों, छाया समझते हैं। मान के चलिए दोस्तों कि इधर से प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु रखी हुई है। तो दोस्तों क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण है इस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। तो जब पार नहीं कर पाता है तो इसके कारण क्या होता है, इसके पीछे में कुछ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं छाया। तो उम्मीद है आप छाया को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो 3 घटनाएं हो सकती है। या तो प्रकाश की किरणें उस वस्तु द्वारा आर पार निकल जाएगा, या प्रकाश की किरणें उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, या प्रकाश की किरणें उस वस्तु के सतह से टकराकर वापस लौट जाएंगे। तो दोस्तों प्रकाश की जो किरणें होती है किसी वस्तु के सतह से टकराकर और पुनः अपने ही माध्यम में जब लौट जाती है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों अब आप लोग सोचेंगे कि समांगी माध्यम क्या होता है। तो दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि जो प्रकाशीय माध्यम जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांगी माध्यम और एक होते हैं विसमांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम जो होते हैं उसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं। जैसे दोस्तों हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, ये सब आपका समांगी माध्यम है। तो उनसे होकर जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है तो 3 घटना को जन्म देती है। या तो वस्तु को आर पार निकल जाता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है दोस्तों, वस्तु के आर पार निकल जाती है। अगर आर पार निकल जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि वह वस्तु कैसा है, पारदर्शी है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि वस्तु पारदर्शी नहीं रहता है, अपारदर्शी वस्तु रहता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने भीतर से प्रकाश को नहीं गुजरने देता है बाहर, तो जिसके कारण इस पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणों को ये क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और एक वस्तु होता है दोस्तों कि वो चमकदार होते हैं, जैसे आपका दर्पण होता है तो उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें पड़ती है वो उसी माध्यम में उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, वापस भेज देते हैं। मतलब कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह से टकराकर और जब अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकृति के अनुसार प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कोई कोई वस्तु ऐसे होते हैं जिसकी सतह
एकदम समतल और चमकीली होती है, जिससे प्रकाश के जो परावर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? नियमित परावर्तन। लेकिन कोई कोई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो खुरदरे होते हैं, मतलब उबर खावर होते हैं, तो उससे जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अनियमित परावर्तन। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। अब देखिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो दोस्तों, समतल दर्पण से जो प्रकाश का परावर्तन होता है एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। उन नियम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम। एक निश्चित नियम से प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन का नियम। मतलब कि समतल दर्पण से जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किसको बतलाता है दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन के नियम को बतलाता है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो समतल और वक्र सतहों के लिए समान होता है। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे कि ये आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो दोस्तों, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस पर जो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न को हम लोग समझते हैं, और अगर वो प्रश्न आपसे पूछता है तो उसको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। और दोस्तों, इस चीज़ को हम फिर से समझेंगे फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से। तो आपको टेंशन न लेना है दोस्तों। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।